किसान साथियों, आज की वीडियो में हम धान की ऐसी किस्में आपको बताने वाले हैं जो बम्पर पैदावार के लिए जानी जाती हैं। काफ़ी दमदार वैरायटियां हैं और भरोसा भी इन पे किया जा सकता है। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम 3 किस्मों के बारे में आपको बताएंगे। धान की 3 ज़्यादा उत्पादन देने वाली सबसे अच्छी वैरायटी आपको बताएंगे। तो पहली जो वैरायटी है ये है PR 131। परमल धान की वैरायटी है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा इस वैरायटी का विकास किया गया है। नई वैरायटी है और बहुत ही अच्छा उत्पादन देने की क्षमता भी यह वैरायटी रखती है। ये एक मध्यम अवधि की वैरायटी है और उत्पादन की बात की जाए तो मान के चलिए औसतन 31 कुंटल उत्पादन बताया गया है और अधिकतम पैदावार की बात की जाए तो लगभग 34-35 या इससे भी ज़्यादा 35-36 कुंटल भी ये जो वैरायटी है PR 131 यह आपको उत्पादन दे सकती है। अब ज़्यादा उत्पादन पाना है तो कोई भी वैरायटी हो, समय से रोपाई, समय से खादों का इस्तेमाल करिएगा। बहुत से किसान साथी खादों के बारे में बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, खासकर जो फास्फोरस वाली खाद होती है, जो शुरुआती वाली जो बेसल डोज वाली खाद होती है, कई बार हम बाद में डालते हैं, सोचते हैं हमें ज़्यादा लाभ मिल जाएगा, लेकिन होता ऐसा नहीं है। फास्फोरस वाली जितनी भी खाद आपको डालना है, जो आप दानेदार रूप में डालते हैं, पाउडर फॉर्म में डालते हैं, आपको रोपाई के समय या फिर अंतिम जुताई के आसपास ही आपको अपने धान की फसल में इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पे आपका हो गया PR 131, ये भी अच्छा उत्पादन देती है। दूसरी वैरायटी एक नई वैरायटी है, इसका नाम है पूसा 2090। अब पंजाब हरियाणा के किसान साथियों के लिए यह वैरायटी किसी वरदान से कम नहीं है, एकदम नई वैरायटी है। और पूसा 44 जो कि पूसा की पुरानी एक वैरायटी है, लेकिन पंजाब हरियाणा में ज़्यादातर किसान साथी पूसा 44 ही लगाते थे क्योंकि ये ज़्यादा उपज देती थी। अब जब भी कोई वैरायटियाँ ज़्यादा पैदावार देती है तो अक्सर किसान साथी उन्हीं किस्मों का चयन करते हैं। तो पूसा 44 कुल मिला के अच्छा उत्पादन तो देती थी, लेकिन इसमें 2 कमियाँ थीं। अब कमियाँ आप समझ लीजिए, कुछ भी आप समझ लीजिए। पहली कमी आप मान सकते हैं कि लंबा समय लेती थी। पूसा 44 अगर आप लगाते थे तो लगभग 155 से 160 दिन में ये जो फसल है पक के तैयार होती थी, जबकि अगर हम तुलना करें पूसा 2090 से तो 120 से 125 दिन में ये फसल पक के तैयार हो जाएगी, यानी थोड़ा जल्दी तैयार हो जाएगी। थोड़ा नहीं, लगभग 1 महीना पहले। पूसा 44 से 1 महीना पहले यानी 30 दिन पहले आपकी पूसा 2090 पक के तैयार हो जाएगी। अब 1 महीना पहले तैयार होने से आपको फ़ायदा क्या मिलेगा? अगली फसल के लिए आपको पर्याप्त समय मिल जाएगा, आप जुताई करवा पाएंगे, अच्छे से आप कृषि प्रबंधन कर पाएंगे। इसके साथ साथ सबसे बड़ी समस्या थी पराली वाली, जो कम समय होने के कारण अक्सर किसान साथी इसको जला देते थे। तो पराली की समस्या से भी आप निजात पा सकते हैं, उसका आप डिकम्पोज भी कर सकते हैं। ऐसी मशीनें भी आ गई हैं, ऐसी दवाएँ भी आ गई हैं जिससे आप खेत में ही पराली को डिकम्पोज कर सकते हैं, या फिर आप दूसरे किसी उपयोग में अपनी पराली को ला सकते हैं। तो आप पराली जलाने से नुकसान भी होता है, पर्यावरण को नुकसान होता है, मिट्टी में भी कुछ ना कुछ नुकसान ही होता है। तो इसी सब बातों को ध्यान में रख के ये वैरायटी पूसा 2090 का विकास किया गया है। पूसा 2090 क्योंकि कम दिन में तैयार होती है तो इसमें जो है पानी की भी कम आवश्यकता पड़ती है। और पूसा जो 44 वैरायटी है, इसको तो पानी की ज़्यादा आवश्यकता के कारण ही पंजाब राज्य में, पंजाब स्टेट में इसको बैन कर दिया गया है, अर्थात इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। पंजाब के किसान साथी पूसा 44 नहीं लगा सकते हैं क्योंकि वहाँ पे जो ज़मीनी जल स्तर है काफ़ी नीचे चला गया है। तो ये वैरायटी क्योंकि लंबे समय में तैयार होती थी तो यहाँ पे पानी की भी ज़्यादा आवश्यकता इसमें पड़ती थी। तो फिलहाल ये वैरायटी 32 जो पूसा 2090 है, 32 से लेकर 38 कुंटल आपको उत्पादन देने की क्षमता रखती है। पूसा 44 और CB 501 के बीच में मिश्रण करके ये नई वैरायटी पूसा 2090 का विकास किया गया है। CB 501 एक कम दिन में तैयार होने वाली वैरायटी है। तो यहाँ पे यह वैरायटी भी आप लगा सकते हैं। दूसरी वाली वैरायटी आपको अच्छा उत्पादन देने वाली है। नंबर 3 पे और आखिरी नंबर पे हमने रखा है अराइज 6444 गोल्ड। ये वैरायटी काफ़ी फेमस वैरायटी है और अच्छा उत्पादन, हाइब्रिड धान की वैरायटी बहुत ही अच्छा उत्पादन देने के लिए भी जानी जाती है। मोटा लंबा इसका अनाज होता है, वजनदार इसके दाने होते हैं, सूखा के प्रति भी अच्छी सहनशीलता इसमें पाई जाती है, BLB के प्रति भी अच्छी सहनशीलता इसमें पाई जाती है। इस किस्म में आपके कल्ले भी अच्छे देखने को मिल जाते हैं, बालियाँ लंबी जाती हैं, मोटी आती हैं, जिससे आपको अच्छा और ज़्यादा उत्पादन भी 6444 गोल्ड आपको देने वाली है। ये भी एक मध्यम अवधि की वैरायटी है और इसकी आप सीधी बिजाई भी कर सकते हैं। सीधी बिजाई हमारे बहुत सारे किसान साथी रोपाई करने के बजाय सीधी बिजाई करते हैं। सीधी बिजाई में थोड़ा पानी वगैरह कम लगता है, तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप सीधी बिजाई करेंगे तो आप 6444 गोल्ड का चयन कर सकते हैं। यह वैरायटी भी
आपको उत्पादन के मामले में निराश नहीं करने वाली है, भी 30-35 कुंटल तक आपको उत्पादन दे सकती है। कोई भी वैरायटियाँ उत्पादन की बात की जाए तो कोई भी वैरायटी अपना अधिकतम पैदावार आपको तभी दे पाएगी जब आप वैज्ञानिक तरीके से खेती करेंगे। ऐसा नहीं कि हाँ वैरायटी अच्छा उत्पादन देने की क्षमता तो रखती है, लेकिन अच्छा उत्पादन पाने के लिए उसमें सही से खादों का इस्तेमाल, समय समय पे सिंचाई, अच्छे से देखभाल, कोई बीमारी कोई रोग लगे तो उसका समय से उपचार करेंगे, तभी आपको कोई वैरायटी अपना अधिकतम पैदावार दे पाएगी। अन्यथा आप भले ही चाहे जितना अच्छी वैरायटी हो, अगर आप उचित कृषि प्रबंधन नहीं कर पाएंगे तो कोई भी वैरायटी अच्छा उत्पादन नहीं दे पाएगी। उम्मीद करते हैं आज की ये तीनों वैरायटी आपको अच्छी लगी होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।